प्यारे बच्चों, आज आपके लिए हम ले आए हैं बहुत ही धमाकेदार वीडियो। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर 1 अगस्त से ऐसे पढ़ाई करो, टॉपर का आपको 4 रूल जानना है। मेरे प्यारे बच्चों, इसके पहले हमने आपको बताया था जुलाई से पढ़कर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें और जुलाई से पढ़कर बोर्ड एग्जाम का टॉपर कैसे बने। अब आपका जुलाई भी जाने वाला है और आपका अगस्त का आगमन होने वाला है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में जानेंगे, अगस्त से पढ़कर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे किया जाए। अभी से आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करेंगे। जुलाई तो हालांकि आपकी तैयारी करने में ही लग जाता है, आपको सिलेबस वगैरह समझने में, बच्चों को एडमिशन वगैरह कराने में। लेकिन अब सवाल ये है कि जिन बच्चों का जुलाई खराब हो गया है, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो अपनी सर अगस्त से पढ़ाई करना चाहते हैं और कह रहे हैं कि सर हमारे पास अब बहुत कम 5-6 महीने समय बचे हुए हैं और इन बचे हुए समयों में हम बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर लाना चाहते हैं। तो बच्चों, चलिए इसी के बारे में हम लोग आज जिक्र करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक स्टूडेंट ऐसा है जो 45 नंबर केवल पाया हुआ है, यानी 45% पाया हुआ है बोर्ड एग्जाम में। यही सर जो दूसरा स्टूडेंट है, इसका मार्क्स कितना है, 95%। लेकिन आप दोनों में जरा अंतर आप समझिए सर। इस बच्चे ने अपने हाथ में एक बुक लिया है और उस बुक का ये बच्चा अध्ययन कर रहा है इस बुक का। लेकिन ये जो स्टूडेंट है सर, ये स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं 45% पाया हुआ है और यहाँ पे इसके साथ आप देख पा रहे हैं सर गुणित का साइनिंग लगा हुआ है। ये आप देखिए सर, गुणित का साइनिंग लगा हुआ है। देखिए सर, यदि आप हर एक काम से इस समय यदि आप खाली हो गए हो तो अभी से आप अपना मन लगा दीजिए पढ़ाई में, क्योंकि आप यदि स्कूल, कोचिंग, अपना सिलेबस, ऑनलाइन जो भी सर आप तैयारी कर रहे हैं, देखिए सर टीचर अपना मेहनत करना शुरू कर दिए हैं। टीचर सर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिए हैं। हर स्थान पे आपको हर चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं और आपका भी वर्किंग शुरू हो गया है पढ़ाई का। अब सर देखिए, जो बच्चे कक्षा 12 के होंगे, राइट, उनके लिए हम ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहे हैं। जैसे सबसे पहला आप चैप्टर देखेंगे सॉल्यूशन का है, राइट, सबसे पहला सर सॉल्यूशन चैप्टर है पहला। वही दूसरा सर आप देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है। तीसरा सर आप देखेंगे केमिकल काइनेटिक्स का है। चौथा आप देखेंगे सर डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व का है। पांचवा सर आप देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है, राइट। तो ये सर 5 चैप्टर आपको मिल जाते हैं, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, डी और एफ ब्लॉक के तत्व और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सर देखिए, ज्यादातर आप देखे होंगे कि जो आपकी तैयारी चल रही है, सॉल्यूशन तो आपका हर जगह समाप्त होने वाला है। देखिए सर, बहुत इंपॉर्टेंट हम आपको टॉपिक बताने वाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सॉल्यूशन आप देखेंगे आपका समाप्त होने वाला है, राइट। वहीं आप सर आप जब सेकंड पेपर देखेंगे, देखिए सेकंड पेपर में आप देखेंगे आपके जैसे हाइलो एल्केन और हाइलो एरिन आएंगे, एल्कोहल, फिनाल, ईथर आ जाता है, राइट, और उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सर देखिए 5 चैप्टर आपके सेकंड पेपर में है और 5 चैप्टर सर आपके फर्स्ट पेपर में है। हाइलो एल्केन, हाइलो एरिन, एल्कोहल, फिनाल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन, जैव अणु जैसे चैप्टर्स हैं, राइट। लेकिन सर अभी तक आप लगभग 1 महीने की पढ़ाई कर चुके हैं। गर्मी की छुट्टी के बाद लगभग 10 दिन बाद आपका 1 महीने पूछ जाएगा। अगर आपसे हम पूछे आपने पढ़ाई कितनी की है, आप हमें यहाँ पे ये हेडिंग बताइए, तो आप सर अब बता पाएंगे कि नहीं। जैसे आप देखिए आपका बिलियन चैप्टर में आ जाता है। बिलियन में सर आप पढ़ते हैं जैसे विलायक के बारे में, राइट, और इसमें आपका बिलियन है ही और इसमें बहुत सी चीजें सर हैं। संतृप्त बिलियन, असंतृप्त बिलियन, मोललता, नार्मलता, मोललता, मोल प्रभाज और क्वथनांक का उन्नयन, विलयन का हिमांक वगैरह है, परासरण दाब वगैरह है सर, बहुत सी चीजें हैं इसमें, राइट, बिलियन में। तो सर आपने पढ़ाई तो पूरा कर लिया, लेकिन सर आपकी तैयारी कितनी हुई है। अगर आपसे ये पूछा जाए सर आपकी तैयारी कितनी हुई है, तो सर आप नहीं बता पाएंगे, बिल्कुल, यानी 0। अब सर आप ये बताइए, अब आप अगस्त से पढ़कर आप बोर्ड एग्जाम के सर टॉपर कैसे बन सकते हैं। आप नहीं बन सकते सर। लेकिन सर आप टॉपर तभी बनेंगे, अब आपको जो हम रूल बताने जा रहे हैं, इस रूल को सर आप फॉलो करेंगे तब।
जो सर आपको हम रूल बताने जा रहे हैं ये बहुत धमाकेदार रूल है, और सर ये रूल आप अपना के बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर गेन कर सकते हैं अगर आपको इस बच्चे की तरह 95% लाना है तब। अब हम आपको सर 4 रूल बताने जा रहे हैं, 4 रूल, यानी 4 रूल सर है क्या, जरा आप ध्यान दीजिए। पहली बात सर, आप अपना टाइम टेबल निर्धारित कर लीजिए। 5 सब्जेक्ट जो इंटरमीडिएट में बच्चे हैं 5 सब्जेक्ट, वही सर जो हाई स्कूल में बच्चे हैं उनका लगभग मान लीजिए 6 सब्जेक्ट होता है। आप एक सब्जेक्ट के पीछे सर आप 1 घंटे का ओवरऑल समय दीजिए। जो सब्जेक्ट सर बहुत ज्यादा टिपिकल हो ना उसके लिए सर आप बहुत करेंगे 2 घंटे समय निकाल दीजिए, 2 घंटे। जैसे सर आपका मैथ हो गया, राइट, इंग्लिश हो गया, बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ठीक। हालांकि फिजिक्स केमिस्ट्री लिए सर आप 1.5 घंटे सर आप समय निकाल देते हैं तो काफी है, बहुत ज्यादा नहीं सर, आप 1.5 घंटे समय निकाल दीजिए बस। नेक्स्ट आपको सर दूसरी जो हम बात बताइए तो आपका रहा फर्स्ट रूल। सबसे पहले सर आपको अपने टाइम टेबल निर्धारित करना है, कितने समय में आप क्या करना है, कितने समय में आपको अपना कोचिंग ऑनलाइन क्या कैसे आप पढ़ाई करते हैं, स्कूल का सर आपका टाइमिंग क्या है, राइट। उसके बाद सर आपको घर कितने बजे से पढ़ना है। सर आप सुबह के समय आप उठ जाइए 3 बजे, 6 बजे तक पढ़ाई कीजिए। इधर सर शाम को आप 9 बजे से 12 बजे तक पढ़ाई कीजिए। बस सर 6 घंटे यदि आप सर तैयारी कर लिए ना तो बोर्ड एग्जाम का सर टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता सर, कोई नहीं रोक सकता आपको। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट रूल हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि सर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर देखिए, स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का विकास होता है। अगर सर आपका शरीर जो है स्वस्थ है ना तभी आपका सर जो माइंड है तभी आपका स्वस्थ बनेगा। इसके लिए सर आपको क्या करना है, इसके लिए सर जैसे आपने निर्धारित तो कर लिया इतने समय तक आपको सर पढ़ाई करना है केवल, राइट। अब सर कुछ शरीर में एनर्जी भी रखना है ताकि हम अगले पढ़ाई के लिए, नेक्स्ट पढ़ाई के लिए हम चार्ज रहें, हमारे अंदर मोटिवेशन बना रहे। उसके लिए सर आपको करना क्या है, हफ्ते में 1 दिन सर आप छुट्टी रखिए, मात्र 1 दिन छुट्टी रखिए सर, संडे वगैरह छुट्टी रखिए और बढ़िया आराम से कोई अच्छी फिल्म वगैरह देखिए। संडे को सर बिल्कुल पढ़ाई लिखाई के बारे में बात मत करिए, केवल सर आप 1 दिन का सर छुट्टी रखिए हफ्ते में 1 दिन। संडे को सर आपको थोड़ा एंजॉय करना है, कोई अच्छी मूवी वगैरह देखिए, कहीं सर थोड़ा घूम टहल लीजिए, राइट। उस दिन सर अपने पढ़ाई लिखाई से बिल्कुल दूर रहिए। सर आप देखेंगे 1 हफ्ते सर बिल्कुल चार्ज रहेंगे। उस 1 दिन सर जब आप एंजॉय करेंगे, नहीं पढ़ाई करेंगे ना तो आप सर देखेंगे जो आपका दिमाग होगा ना सर, आपका दिमाग सर भागता रहेगा कि यार आज हमारा समय जा रहा है, हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। कुछ भी हो सर, कल से हम सोमवार से पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। सर आपका ये जो मोटिवेशन है ना ये निरंतर बना रहता है। कुछ बच्चे होते हैं अब लगते हैं पढ़ने, लगे हैं पढ़ने, अब मतलब सोचते 1 दिन में हम सर पूरा उखाड़ के फेंक दे, सर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए सर, इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए ना सर भगवान ने एक नियम निर्धारित किया है। वह नियम है सर इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था। न तो आप बिल्कुल बहुत स्पीड चलिए, न तो बहुत सर आप स्लो चलिए, बिल्कुल एकदम सर मिडिल में आप चलिए, बस मध्य में आप चलिए। अगर सर ये आप रूल लेके चलेंगे ना तो 1 दिन बहुत बड़े सर आप चट्टान को तोड़ सकते हैं। तो आपको चार्ज होने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। चलिए सर, तीसरा सर जो आपको रूल निर्धारित करना है, सर ध्यान दीजिए जो आपका तीसरा रूल होना चाहिए ये सर देखिए, सर जो आपका तीसरा रूल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर। देखिए सर जो आपका ये तीसरा रूल है सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जरा ध्यान दीजिए सर, ये तीसरा रूल आपका है क्या, बच्चों को जरा ध्यान देना चाहिए। देखिए सर जो तीसरा रूल है, ज़्यादातर हम तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम की, टाइम टेबल भी निर्धारित कर दिए और हम सर कसम खा लिए कि हम इतनी पढ़ाई करना है। लेकिन सर कसम तो खा लिए, अब ज़्यादातर बच्चों को सर टाइम टेबल निर्धारित करने के बाद यही नहीं पता रहता है कि हम सर पढ़ाई क्या करें, कौन से सब्जेक्ट हमें कितने टाइमिंग में निर्धारित करना है। देखिए सर जो सब्जेक्ट इजी हो उसे आप पहले थोड़ा निर्धारित करिए, थोड़ा आप सर उसे पहले पढ़ाई कीजिए, राइट। और जो सर टिपिकल हो उसे सर आप लास्ट में निर्धारित कीजिए, क्योंकि सर जो आप पहले पढ़ेंगे ना आपको ऐसा पढ़ना है कि आप अगले सब्जेक्ट के लिए चार्ज रहो। पहले ही सर आप मैथ लगाने लगे, 1-1.5 घंटे आप मैथ लगाएंगे तो आपका जो दिमाग है वो दर्द करने लगेगा, दिमाग थक जाएगा, ज़्यादा आप थिंकिंग करोगे, विचार करोगे।
मैथ वगैरह सर ऐसा सब्जेक्ट है। उसके बाद सर आप 1-1.5 घंटे पढ़ने के बाद सो जाएंगे, नेक्स्ट आप सब्जेक्ट सर पढ़ाई ही नहीं कर सकते। इसलिए सर आपको ऐसे पढ़ाई करना है जो सरल सब्जेक्ट उसे पहले, जो टिपिकल हो उसे बाद में, क्योंकि आप उसे सर पढ़िए और उड़ जाइए। अगर आपको सर सोना वगैरह तो सो भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सर, चौथा जो सर टॉपर के लिए सबसे जो बेस्ट रूल हम बताने जा रहे हैं सर, देखिए सर, आप जो भी सर हफ्ते में सर आप 5 दिन पढ़ाई कीजिए और 5 दिन आप जो पढ़ाई किए हो उसका एक आपको सर रिवीजन करने का आपको रूल निर्धारित करना है। क्या सर आप 5 दिन पढ़ लिए, 6 दिन पढ़ लिए, लेकिन सर उसकी रिवीजन भी तो जरूरी है ना सर। इस दुनिया में जितने भी टॉपर बने हैं ना आज तक, अगर आप उनसे पूछेंगे कि सर आप पढ़ते तो मात्र 4-5 घंटे थे, लेकिन सर आप टॉपर कैसे बन गए, सर वो बच्चे आपको सीधा बताएंगे कि हमने सबसे ज्यादा रिवीजन पर ध्यान दिया है। सर आप 2-2, 4-4 चैप्टर सर आप तैयार कर लीजिए, लेकिन आप जरा सोचिए बोर्ड एग्जाम तक सर आप उसका रिवीजन नहीं करेंगे, सर वो चीज किसी काम का नहीं रहता। क्योंकि सर आपकी खोपड़ी ऐसी तो है नहीं, एक बार पढ़ ली वो आपको हमेशा याद रहेगा। सब्जेक्ट वगैरह सर एक होता, 2 होता चल जाता, 5-5, 6-6 सब्जेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम से परीक्षा लिया जाता है। सर उन सब सब्जेक्टों के लिए आपको करना क्या है, रिवीजन जरूर करना है। रिवीजन पे सर आप ध्यान देंगे तो आप इस बच्चे की तरह आप 95% सर आप स्कोर कर सकते हैं। केवल ये सर हमारे द्वारा बताए गए, केवल आपको 4 रूल फॉलो करना है, बस 4 रूल सर आप फॉलो करिए, आपको सर टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता सर, कोई नहीं रोक सकता। चलिए सर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ मुलाकात करते हैं। जय हिंद, जय भारत। और सर यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।